हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। क्या बिना कोचिंग के आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? क्या बिना यूपीएससी कोचिंग के आप एक आईपीएस, आप एक आईएएस ऑफिसर बनकर देश को सर्व कर सकते हैं? दोस्तों, आपकी इन्हीं उलझनों के साथ में मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बिना कोचिंग के क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर कोचिंग का कितना रोल होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट दिया है। सो दोस्तों, ऐसे ही और कंटेंट और चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों, चलते इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी कोचिंग करनी क्यों चाहिए और इसका रोल कितना होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यूपीएससी की कोचिंग से कभी भी आप एक आईएएस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो हर साल कितने ही स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, और उनमें से शायद ही कुछ सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि यूपीएससी की कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी की कोचिंग सिर्फ आपके लिए ये ज़रूरी काम करती हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको वहाँ पे गाइडेंस दे देते हैं, और कैसे पढ़ना है वो वहाँ पे आपको बताते हैं। अक्सर में अधिकतर आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, वहाँ से सिर्फ आपको ये हेल्प होती है कि आपको पढ़ना कैसे है। बाकी एक हेल्प जरूर होती है कोचिंग से कि आपको वहाँ पे एक माहौल मिल जाता है कोचिंग का। लेकिन अक्सर अभी जो देखा जा रहा है, मैक्सिमम विद्यार्थी अभी घर पे बैठकर ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद माध्यम का इतना ज़्यादा रोल होता है। आप इस बार अगर टॉपर्स के, जब भी आप लिस्ट देखते हैं टॉपर्स की, तो अक्सर आप पाएंगे कि सेल्फ स्टडी करने वाले टॉपर्स की संख्या ज़्यादा होती हैं, और जो सेल्फ स्टडी करके निकलते हैं उनमें से भी अधिकतर विद्यार्थी अपने घर से ही अपनी तैयारी को करते हैं। सो दोस्तों, इस बातों को अपन ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को करेंगे कि कैसे आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है ये बात आप तभी जान पाएंगे जब आपके पास में एक सटीक सिलेबस हो। बिना पाठ्यक्रम के आप इस एग्ज़ाम को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, और पाठ्यक्रम के लिए आपके पास में यूपीएससी के द्वारा दी जाने वाला पाठ्यक्रम का पूरा एक पेज होना चाहिए, जिसको आपको रोजाना पढ़ना है। और उसके अंदर से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है और किस किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। दोस्तों, सिलेबस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल सिलेबस दिखाया था कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक को आपको अवॉइड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है तो नीचे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। इसके ऊपर आप क्लिक करके वहाँ से आप डायरेक्ट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि एनसीईआरटी के लिए हैं। आप में से बहुत से दोस्त मुझे एनसीईआरटी के प्रैक्टिस के लिए बुक के बारे में सवाल पूछते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है, इसके अंदर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जब भी आप किसी एनसीईआरटी को पढ़े तो आपको उसके दौरान एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा काम कर सिद्ध हो सकती हैं। ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, और ये इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। ऐसे करके इसके अंदर टोटल 5 सेट है, जिसके अंदर सभी बुक इसके अंदर शामिल है। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, और सभी बुक इसके अंदर शामिल है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के अंदर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल मिलेंगे, और इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको डिटेल आंसर मिल जाएंगे, जो कि आपको मेंस के लिए हेल्प करेंगे आंसर को लिखने में। सो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। साथ में मैं आपको जनरल नॉलेज की भी एक बुक दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ में आपको फ्री ई कोर्स मिलेगा। कहने का अर्थ, इस बुक के साथ में आपको 30 घंटे का एक वीडियो कोर्स भी फ्री मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसका प्राइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, करीब आपको 1490 रुपये के आसपास का जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके अंदर एक QR कोड है, इसको सबसे पहले आपको स्कैन करना होगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, और आपका ये 30 घंटे का जो कोर्स है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर आपको कंप्लीट जीके देखने को मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको इसके अंदर डिटेल जानकारी मिल जाएगी, सब चार्ट, और इसके माध्यम से आप आपके जीके को पूर्ण रूप से रिवाइज कर सकते हैं। ये दोनों बुकें काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, एनसीईआरटी प्लस, ये आपको आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सारे डाउट इनके माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। सो दोस्तों, जाइए और बाय कीजिए। चलते हैं, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब आपने ये देख लिया कि आपको कौन कौन से विषय को आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बाद में आपके पास में एक जानकारी होनी चाहिए, वो है सटीक बुक लिस्ट की। अगर आपके पास में सटीक बुक लिस्ट नहीं है तो ये जो संसार है, ये पूरा समंदर है बुक्स का, इसके अंदर आप ऐसे खो जाएंगे कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या आपको भी और पढ़ना है।
तैयारी को शुरू करें उससे पहले ही आपको आपके बुक लिस्ट को फिक्स करना है और आपको देखना है कि सिर्फ आपको यही बुक्स पढ़नी है। फिर आपको किसी और माध्यम से आपको विचलित नहीं होना है और आपको उसी बुक्स को बार बार पढ़ते जाना है। बुक लिस्ट के ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना के दे रखा है, आपको चाहे तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप बुक लिस्ट आपके तैयार हो जाए तो अधिकतर अभी आपको यूट्यूब के ऊपर सारे टीचर्स के एक वीडियो मिल जाएंगे, ओरिएंटेशन वीडियो, जिसके अंदर वो अपने अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर अच्छे हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करना। मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको इस टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आप बहुत सी कोचिंगें हैं, उन कोचिंगों के ओरिएंटेशन क्लास या फिर वो जो शुरुआती क्लास होती है उनको आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से आपको ओरिएंटेशन क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो शुरुआती क्लास जहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे सिर्फ बात की जाती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। उसको आप ध्यान से देखिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप फ्री में पूरी कोचिंग को कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको कौन कौन से माध्यम हैं जहाँ से आपको फ्री में सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्तों, ये हमने बात कर दी ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको आपका आकलन हमेशा करते रहना है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आपको याद है या फिर नहीं है। कोचिंग का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ से आप और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और आपको ये जानने को मिलता है कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना पढ़ने में और ज़रूरत है। दोस्तों, इसके लिए आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सी टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल हैं और अभी आजकल ये सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है कि आपको भी दिल्ली भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टेस्ट सीरीज़ को खरीदने के लिए। और अगर आप दिल्ली से मटेरियल को भी मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी मटेरियल को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आप अच्छी से टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, डेली बेसिस पे 1 से 2 टेस्ट, एक टेस्ट लगाते जाइएगा। शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक टाइम आ जाएगा, जब आप अच्छी तरीके से पढ़ने लग जाएंगे, तब आपको टाइम कम लगेगा। साथ में आपकी एक दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए। अगर आपकी दिनचर्या फिक्स नहीं है, अगर आप रोज़ाना का क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका अगर आपको पता नहीं है तो आपका टाइम जाता रहेगा और आप पढ़ कभी नहीं पाएंगे। कोचिंग का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आपको सुबह कोचिंग में जाना है तो सिर्फ जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके लिए वो क्लास रुकेगी नहीं। और इसके कारण स्टूडेंट के जब वहाँ पे पैसे लगते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे डेली बेसिस पे जाता है, डेली बेसिस पे आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे माध्यम से जुड़ा रहता है जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर पाता है। ये फ़ायदा कोचिंग का होता है। जो अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आपको इस मोटिवेशन को बरकरार रखना है कि आपको रोज़ाना का पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो आपको इन सारी बातों से ध्यान में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और साथ साथ में आप अगर जब भी आप पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी को साथ साथ में फॉलो करते जाइएगा, न्यूज़पेपर से आप कनेक्टेड रहिएगा, करंट अफेयर्स को आप पढ़ते जाइएगा। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। कोचिंग का जितना रोल होता है वो आजकल आपको ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे यूज़ करना है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी हैं, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी ज़रा से भी हेल्प की है तो एक कमेंट तो आपका बनता है। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर मुझे वीडियो करना चाहिए तो एक बार मुझे लाइक करके ज़रूर बताना और कमेंट करके बता देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।